बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो सबसे मेन रहता है इसमें ये वाला मार्किंग, 1 2 3 4। ये मार्किंग अगर आप लगाने के लिए सीख लिए तो चेस्ट वाला पार्ट बिल्कुल भी आपका लूज टाइट नहीं होगा और कंप्लीट सेट हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो फुल वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट इसका कटिंग करने के लिए बता रहा हूं, तो लास्ट तक वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, चलिए बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग करने बता रहा हूँ, वो भी हाई नेक वाले में, रेखा मॉडल में। तो फुल वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा किस तरह से और कैसे करे। और आर्मोल में झोल आ जा रहे, नेक लाइन आपका सेट नहीं हो रहे, नेक लाइन लूज हो जा रहे, तो ये वीडियो फुल देख लेने के बाद 100% आपको ये सेटिंग हो जाएगा कंप्लीट और परफेक्ट। ठीक है, तो पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब मैं कटिंग करने बता रहा हूँ, अब कटिंग करने बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो ये है हमारा डीप नेक वाला ब्लाउज और मैं इसको हाई नेक में कटिंग करने बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहां पे लगाना है कुछ इस तरह से, बिल्कुल स्ट्रेट में, क्रॉस नहीं करना है हाई नेक वाले ब्लाउज को। अब यहां से मेजरमेंट कर लेना है कुछ इस तरह से, 14.5 इंच है, 14.5 इंच पे ये मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद टेप को उल्टा कर लेना है, तो ये आपको मार्किंग लगाना है यहाँ पे 7.25 इंच पे। अब ये दो मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। हाई नेक ब्लाउज है तो इसको कैसे और किस तरह से कटिंग करना है वो देख लीजिए कंप्लीट। अब यहाँ से अपर चेस्ट, फर्स्ट अपर चेस्ट के लिए मेजरमेंट करना है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से शोल्डर मार्किंग लगाना है। तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 9 इंचेस, मतलब टोटल 36.5 आ रहे, तो इसको चौथाई में यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद वेस्ट भी कुछ इस तरह से यहां से आपको इस तरह से ओपन कर लेना है। अब इसको मेजरमेंट करिए, तो ये है 32.5 इंची, 32.5, तो सेम चौथाई में यहाँ पे भी मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है शोल्डर के लिए, तो इसमें शोल्डर मेजरमेंट तो है नहीं, लेकिन इसको मिनिमम 15.5 इंची पे मैं मार्किंग लगा के कटिंग कर दूंगा, क्योंकि ये शोल्डर सेम इस तरह से ही होता। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 4 इंची पे एक मार्किंग और लगा रहा हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से 4.5 इंची पे और एक मार्किंग लगाना है। तो इस तरह से हाई नेक ब्लाउज की कटिंग करना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से, चलिए पहले मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ इसको, उसके बाद फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो में बनी रहिए लास्ट तक। अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से आर्मोल के लिए शेप लगा दिया हूं। अब यहाँ पे आपको ये मार्किंग, फुल शोल्डर वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो आप ये मार्किंग पे ध्यान दीजिए। 1/2 इंची यहाँ मार्किंग लगाना है और 1/2 इंची पे यहाँ मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। तो इस तरह से मार्किंग अगर लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से शेप लगा दिया नेक लाइन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हाई नेक वाला कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बार आप आर्मोल मेजरमेंट कर लेना है कुछ इस तरह से बैक साइड से। तो ये हमारा 17.5 इंची मिनिमम आ रहा है। तो अब यहाँ पे भी मेजरमेंट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो ये थोड़ा कम है, तो इसको यहाँ से मैंने नीचे कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ में आपको आ गए होंगे। अब मैं फर्स्ट इसको कटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्रंट जो कटिंग करने बताऊंगा वो आप कंप्लीट और परफेक्ट देख लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से आपको कटिंग करके निकाल लेना है। ऐसा। अब फ्रंट कटिंग करने के लिए इसको कुछ इस तरह से पहले उल्टा इस तरह से रखना है। ऐसा रख लेने के बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से बैठाना है एग्जैक्ट। उसके बाद फिर इसको भी सीधा यहां से कर लीजिए। ये मार्किंग हमारा लग गया। अब ये मार्किंग को भी मैंने इस तरह से लगा देता हूं। अब 1/2 इंची पे एक मार्किंग यहां लगाना है और 1/2 इंची पे एक मार्किंग यहां लगाना है और यहाँ पे मिनिमम 3.25 इंची पे लगाना है और यहाँ पे मिनिमम 1.25 इंची पे लगाना है। तो 1 2 3 4 मार्किंग अगर आप इस तरह से मार्किंग लगा लिए हो तो समझ जाइए आप 80% ब्लाउज की कटिंग सही और कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये मार्किंग भी हमारा इस तरह से रेडी हो गया। अब यहाँ पे आपको मिनिमम 1.25 इंची पे एक मार्किंग इधर लगाना है, 1.25 इंची पे एक मार्किंग इधर लगाना है और वेस्ट कितना है 32।
वेस्ट है 32। तो अब यहाँ पे मैंने उससे पहले कि एक मार्किंग यहाँ पे इस तरह से लगा लीजिए क्रॉस में, जैसा मैंने लगाया। इस तरह से लगा लेने के बाद अब यहाँ से मेजरमेंट करता हूँ। 4 इंची आ रहा है, ये 4 इंची को यहाँ पे रखना है। वेस्ट जितना उसका चौथाई यहाँ आ गया, उसके बाद 1.25 इंच आपको प्लस कर लेना है। तो इससे होता ये है कि आपका कटिंग हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहाँ से मैंने स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद अब इसको मैं कटिंग करता हूँ फर्स्ट यहाँ तक, उसके बाद जो आगे बताऊंगा वो आप जरूर देखिए। और हाई नेक ब्लाउज कटिंग में आपका अगर आर्मोल में झोल आ रहा है, आर्मोल अगर आपका टाइट हो जा रहा है, या तो आपका नेक लाइन फ्रंट नेक लाइन लूज हो जा रहे, तो ये सभी प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहां से मैंने इस तरह से मार्किंग लगा के इसको रेडी कर लेता हूं। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से व्हील मार्क लगा लेता हूं पूरे में, और आप भी सेम इसी तरह से लगा लेना है। अब ये मार्किंग मैंने यहाँ पे लगाया हूं। अब नेक डिप 7.5 इंची है, तो इसको 7.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से क्रॉस में मार्किंग लगा ले रहा हूं, लेकिन अभी इसको कटिंग करना नहीं है। अब ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ, तो इसके ऊपर मैं मार्किंग लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा ये वाला मार्किंग। ठीक है, तो इस तरह से मार्किंग लगाना है, और ये मार्किंग सभी बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आपको लगा के रेडी कर लेना है। ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है और क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ से भी मैंने कुछ इस तरह से निकाल लेता हूँ। अब ये वाला सेब अभी ये रेडी नहीं है, ये कटिंग होने के बाद इसका सेब मैंने रेडी करूंगा, तो वीडियो में बने रहिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से ये टक्स के लिए मार्किंग लगाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ये टक्स के लिए मार्किंग लगाता हूँ। अब इसको एक दूसरे को ऐसा पकड़ना है, देखिए जितना कि हमारा मार्जिन में जाएगा उतना इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे आपको 1.25 इंची अंदर मार्किंग एक लगा लेना है, कुछ इस तरह से जैसा मैं लगा रहा हूँ सेम आप भी लगाइए, इस तरह से लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से सेट करना है। देखिए बिल्कुल आसानी से आपका ये कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये हला कटिंग को आप समझ गए होंगे किस तरह से फुल शोल्डर वाले का हला कटिंग करना है। अब यहाँ से आपका नेक लाइन कस्टमर ने आपको अगर बोले है कि ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप ज्यादा ब्रॉड कीजिए। ठीक है, अगर बोले है कि नहीं 2.5 इंची या 2 इंची जो भी बोले उतना पे मार्किंग लगा के इसको कटिंग कर दीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें ब्रॉड कर देता हूँ ताकि पीस थोड़ा फिनिशिंग में दिखेगा और नीट दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से फुल शोल्डर वाला ब्लाउज की हाला कटिंग और नेकलाइन कटिंग करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूँ, कंप्लीट वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट आपको यहां से कुछ इस तरह से ऐसा लगा लेना है मार्किंग, फर्स्ट ये वाला। उसके बाद 3 इंची पे एक मार्किंग और लगाना है। अब यहां से 1 इंची पे और मार्किंग लगाना है, एक मार्किंग यहाँ पे 3.25 इंची पे लगाना है। अब आपका वेस्ट जितना उसका चौथाई लगाइए यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ से 1.25 इंची प्लस करना है। अब आपको मार्जिन के लिए जितना चाहिए उतना एक्स्ट्रा रख लेना है। अब यहां से मैंने सेब कुछ इस तरह से लगा लेता हूं। तो ये सेब आप अगर इस तरह से लगाते हो तो कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये बेल्ट कटिंग भी आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से करना है। अब यहां से इसको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के कटिंग कर लेना है। देखिए थोड़ा सा सेम में कटिंग करना है, जैसा कि मैंने किया वैसा सेम आप भी कीजिए। बेल्ट की कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एल्बो बाजू कटिंग करने बता रहा हूँ और किस तरह से कटिंग करना है वो आप कंप्लीट देख लीजिए। तो आप करना क्या है, तो अगर आप यहाँ पे मिस्टेक करोगे तो आर्मोल में झोल आ जाएगा और आस्तीन आपका लूज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है वो देख लीजिए। अगर आप 3 इंची पे मार्किंग लगाओगे तो गलत हो जाएगा, 3.5 पे भी लगाओगे तो भी गलत होगा। तो इसको आप 3.25 इंची पे लगाइए कुछ इस तरह से। तो यहां से मैंने ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूं। ये स्ट्रेट कर लिया हो।
आर्मुल है 17.5 इंची, तो आप यहाँ पे क्या करो 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के रख के ऐसा चेक करोगे तो ये आपका कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। अगर आप ये वाला मार्किंग लगाते हो तो ये मिस्टेक हो जाएगा। अब यहाँ से आगे रखोगे, जब भी यहाँ पे आके आपको 7.5 इंची आ रहा है तो देखिए यहाँ से आगे चला गया। अगर आप ये वाला मार्किंग पे यूज करोगे तो इसको यहाँ पे रखोगे, जब भी यहाँ पे आपका 7.5 इंची आएगा। तो इससे होता यह है कि ये वाला पार्ट आपका लूज हो जाएगा। फिर यहां से आप शेप कुछ इस तरह से लगाओगे, तो ये शेप भी आप लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए ये 3 शेप मैंने इस तरह से लगा लेता हूं। अब देखिए यहां से मैंने ये 3 शेप लगाया हो तो ये मिस्टेक बहुत बड़ा होगा। अगर आप ये मार्किंग लगाओगे तो ये बहुत ज्यादा झोल आ जाएगा, फिर आस्तीन भी लूज हो जाएगा। तो ऐसा आपको करना नहीं है, 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। जैसा कि ये वाला मैंने मार्किंग लगाया हो, कहीं पे भी लूज नहीं होगा, ना कि यहाँ पे लूज होगा ना कि यहाँ पे आर्मोल में झोल आएगा। 100% कंप्लीट और परफेक्ट बैठ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है एल्बो बाजू। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैंने इस पे कटिंग करा, अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हो। अगर आप ये वाला पार्ट रखोगे तो इतना झोल आएगा। अगर आप यहां से कटिंग कर देते हो तो बिल्कुल आपका आस्तीन में झोल आने का चांस नहीं रहेगा और आसानी से ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां से मैंने इसको भी कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से कटिंग कर लीजिए, तो आपका आस्तीन की कटिंग बिल्कुल A to Z कंप्लीट और परफेक्ट हो गया है। नेक्स्ट मिलता हूं। तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए, मजे में रहिए।